महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरवों और पांडवों के बीच की शत्रुता अब केवल धर्मयुद्ध नहीं बल्कि भीषण विनाश का तांडव बन चुकी थी। युद्ध के 13वें दिन कौरव सेना के महारथी गुरु द्रोणाचार्य ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने पांडव सेना के पांव उखाड़ दिए। ये रणनीति थी एक दुर्जय चक्रव्यूह की रचना जिसे भेदना लगभग असंभव था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक विशाल घूमते हुए चक्र जैसी सैन्य संरचना का निर्माण किया। ये चक्रव्यूह 7 परतों में बना था, जहां हर परत को भेदने के लिए अलग अलग कौशल और रणनीति की आवश्यकता थी। इसका उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था, क्योंकि उन्हें बंदी बनाकर युद्ध समाप्त करना आसान था। पांडव सेना के शिविर में यह समाचार एक भूकंप की तरह आया। पांडवों में केवल अर्जुन और श्री कृष्ण को ही चक्रव्यूह को भेदने की पूर्ण जानकारी थी। लेकिन उस दिन अर्जुन को शमंतपंचक में लड़ने के लिए जाना पड़ा था, क्योंकि संस्कारतक राजा ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था। इस विषम परिस्थिति में पांडव सेना को एक ऐसे योद्धा की तलाश थी जो इस महाजाल को तोड़ सके। तब सामने आए अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात थे। उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, क्योंकि उन्होंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए ही यह कला सीखी थी जब अर्जुन उन्हें यह ज्ञान दे रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं सुन पाए थे, क्योंकि सुभद्रा उस समय सो गई थी। अभिमन्यु ने अपनी भुजाएं फड़काते हुए कहा, हे तात, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं और कौरवों को चुनौती दे सकता हूं। मैं वचन देता हूं कि मैं युधिष्ठिर महाराज की रक्षा करूंगा। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु की बहादुरी देखकर उसे अनुमति दी और भीम, सात्यकी और अन्य महारथियों ने अभिमन्यु के पीछे पीछे चलने का निश्चय किया। अभिमन्यु ने अपने रथ पर सवार होकर चक्रव्यूह के द्वार की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी तलवार और धनुष उठाकर जय श्री कृष्ण का उद्घोष किया और चक्रव्यूह के पहले द्वार को तोड़ डाला। उनके पीछे पीछे पांडव महारथी भी प्रवेश करने वाले थे, पर कौरव सेना के महारथियों ने उन्हें रोक दिया। सबसे पहले जयद्रथ ने अपनी मायावी शक्तियों से पांडव महारथियों को अभिमन्यु का पीछा करने से रोक दिया। अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर चले गए। वे एक एक करके सभी परतों को भेदते गए। उनके बाणों ने कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को घायल कर दिया। अभिमन्यु का रथ बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था और उनके बाणों की बौछार से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण और दुशासन जैसे महारथी भी अभिमन्यु के सामने टिक नहीं पा रहे थे। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया, जिससे दुर्योधन क्रोध से भर गया। अभिमन्यु का शौर्य देखकर कौरव सेना में निराशा फैल गई। वो एक बालक नहीं बल्कि एक प्रलय की तरह दिखाई दे रहे थे। जब कौरवों ने देखा कि अभिमन्यु को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, तो उन्होंने धर्म के सभी नियमों को ताक पर रख दिया। गुरु द्रोणाचार्य के आदेश पर कौरवों के 7 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर लिया। यह एक महापाप था, क्योंकि युद्ध के नियमों के अनुसार एक महारथी केवल एक ही योद्धा से लड़ सकता था। सबसे पहले कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। फिर द्रोणाचार्य ने उनके रथ के घोड़ों को मार डाला। निहत्थे अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाकर युद्ध किया, पर वह भी तोड़ दिया गया। अंत में दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु पर एक भारी गदा से वार किया, जिससे वह भूमि पर गिर गए। अभिमन्यु ने अपनी अंतिम सांस तक वीरता का परिचय दिया। वे रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी मृत्यु ने कौरवों के माथे पर एक काला कलंक लगा दिया। उनकी मृत्यु एक बालक की नहीं बल्कि धर्म और न्याय के पतन की थी। शाम को जब अर्जुन वापस लौटे तो उन्हें अपने पुत्र के वध का समाचार मिला। वे शोक और क्रोध से व्याकुल हो गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सुभद्रा और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिनके गर्भ में परीक्षित पल रहे थे, का रो रोकर बुरा हाल था। अर्जुन का मन प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उन्होंने सभी से पूछा कि उनके पुत्र का वध किसने किया। जब उन्हें पता चला कि जयद्रथ ने ही पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोककर अभिमन्यु को अकेले फंसाया था, तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, कल सूर्यास्त से पहले यदि मैं जयद्रथ का वध न कर सका तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। इस प्रतिज्ञा ने दोनों खेमों में हलचल मचा दी। पांडवों को लगा कि यदि अर्जुन असफल हुए तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए एक और अजेय व्यूह की रचना की। अगले दिन युद्धभूमि में एक भयानक दृश्य था। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से बाणों की ऐसी बौछार की कि कौरव सेना में भगदड़ मच गई। वे जयद्रथ तक पहुंचने के लिए एक एक कर सभी महारथियों को परास्त करते जा रहे थे, पर जयद्रथ दुर्योधन और कर्ण जैसे महारथियों की सुरक्षा में छिपा हुआ था। शाम होने लगी थी और अर्जुन अभी भी जयद्रथ से दूर थे। जयद्रथ को लगा कि वह बच गया है और उसकी सुरक्षा में खड़े महारथियों ने भी विजय की खुशी में तालियां बजाना शुरू कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढंक दिया। ऐसा लगा जैसे सूर्य अस्त हो चुका है। जयद्रथ ये सोचकर कि अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अग्नि में कूदना होगा, अपने सुरक्षित स्थान से बाहर आया। उसने अर्जुन पर विजय का उपहास करना शुरू कर दिया।
इसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी माया हटाई और सूर्य फिर से चमक उठा। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, देखो वो रहा तुम्हारा शत्रु जयद्रथ। सूर्यास्त होने में अभी समय है। अर्जुन ने एक पल भी न गंवाते हुए अपने गांडीव धनुष पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ाया और जयद्रथ पर निशाना साधा। जयद्रथ का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। जयद्रथ के पिता ने उसे वरदान दिया था कि जो कोई उसके सिर को जमीन पर गिराएगा उसका सिर भी फट जाएगा। अर्जुन ने यह ध्यान में रखते हुए जयद्रथ के कटे हुए सिर को बाणों से दूर उसके पिता की गोद में गिरा दिया। इस प्रकार जयद्रथ के पिता का भी वध हो गया। महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी, अभिमन्यु के वध ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। ये केवल एक युवा योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि धर्म और नियमों का भी अंत था। अर्जुन का प्रतिशोध न्याय और पिता के प्रेम का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध में जीत हार से बढ़कर धर्म और न्याय का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। अभिमन्यु का शौर्य और उनकी निर्मम मृत्यु आज भी महाभारत की सबसे दुखद और हृदयस्पर्शी घटनाओं में से एक है। वहीं अर्जुन का प्रतिशोध ये दर्शाता है कि जब प्रेम और न्याय पर आघात होता है तो सबसे शांत व्यक्ति भी भयंकर रूप धारण कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अलविदा।